वाओ, आप सेकेंड वीडियो तक आ चुके हैं। दैट्स रियली ग्रेट। डेफिनेटली यू बिलोंग टू द 5% कैटेगरी ऑफ सक्सेसफुल पीपल, इसीलिए आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। चलो, इस वीडियो में जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, आप लर्न करने वाले हैं कि हाउ योर माइंड फंक्शंस एट 3 डिफरेंट लेवल्स साइमल्टेनियसली, यानी कि आपका माइंड एक साथ 3 डिफरेंट लेवल्स पे कैसे वर्क करता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप इस वीडियो में बहुत ही डेप्थ के साथ समझने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपने लर्न किया कि व्हाट यू हैव इन कॉमन विद द हाईली सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड, यानी दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं उनमें और आपके में क्या कॉमन है, एंड दैट वाज योर ब्रेन। और फिर मैंने उस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि ब्रेन हम सबके पास एक जैसा है, लेकिन जो चीजें डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं, किसी इंसान को सक्सेसफुल बना रही हैं, एवरेज रख रही हैं या अनसक्सेसफुल बना रही हैं, दैट इज द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। तो वहां तक की चीजें आप लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। और अगर इन केस आपने वो फर्स्ट वीडियो को स्किप कर दिया था तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो बिफोर यू कंटिन्यू विद दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले उसे जरूर देखें। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके यूज करता जाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते, उनके लिए हिंदी ज़्यादा फैमिलियर है। तो मैं दोनों ही लैंग्वेजेस को मिक्स करके यूज़ कर रहा हूँ सो दैट आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ दीज वीडियोज़, राइट। सो चलो, आफ्टर ब्रेन एंड माइंड, यानी कि ब्रेन और माइंड के बीच में क्या डिफरेंस है और आपको किसके ऊपर मैक्सिमम वर्क करना है, इसके बाद यह समझना है कि माइंड के 3 डिफरेंट लेवल्स हैं क्या, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि योर माइंड साइमल्टेनियसली फंक्शंस एट 3 डिफरेंट लेवल्स। तो ये क्या है? देखो, जब भी आप साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे तो साइकोलॉजी ने माइंड को जिस तरीके से एक्सप्लोर किया है, जिस तरीके से समझा है, और ग्रेजुअली ये चीजें डेवलप हुई हैं फ्राइड के टाइम से लेके और अभी आज तक के टाइम तक, तो माइंड को ऐसा समझा गया है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ माइंड। अब हो सकता है आपके माइंड में एक सवाल आ रहा हो कि 3 लेवल्स ऑफ माइंड है या 3 पार्ट्स ऑफ माइंड है। नहीं, एक्चुअली दीज आर 3 लेवल्स ऑफ माइंड, क्योंकि माइंड तो सेम है, सॉफ्टवेयर तो सेम है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अलग अलग लेवल्स पे वर्क करता है। लेवल्स आर नॉट द सेम। कुछ चीजें आपके माइंड के एक लेवल पे वर्क करती हैं, कुछ दूसरे लेवल पे वर्क करती हैं और कुछ थर्ड लेवल पे वर्क करती हैं। तो ये क्या है, इसे समझते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली जो आपके माइंड के डिफरेंट लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपके माइंड के 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल इज कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड। सेकेंड लेवल जो है आपका, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस, सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड। एंड आपके माइंड का जो थर्ड लेवल है उसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। सो अगर नेमली आप इसे समझना चाहते हैं तो इट इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। यानी माइंड के 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं वो भी समझ लेते हैं। अगर आप साइकोलॉजी को हिंदी में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्शियस मन को चेतन मन या जागृत मन भी कहते हैं। तो कॉन्शियस माइंड का जो हिंदी नेम है वो क्या है? वो है चेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड को हम कहते हैं अवचेतन मन, यानी कि स्लाइटली कॉन्शियस, नॉट कंप्लीटली कॉन्शियस, स्लाइटली कॉन्शियस। सो इट इज कॉल्ड अवचेतन मन, इसे अवचेतन मन कहते हैं। और अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिसे हम कहते हैं हिंदी में अचेतन मन, यानी कि जहां पे चेतना नहीं है, जहां पे अवेयरनेस नहीं है, राइट। सो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये है जो माइंड के 3 डिफरेंट लेवल्स के नाम हैं। अब हमें एक्चुअली एक एक करके समझना है कि ये होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट इज अनकॉन्शियस माइंड, ये हैं क्या चीजें, ये डिफरेंट लेवल्स पे कैसे वर्क करते हैं, और क्या सच में ये एक साथ हमारा माइंड तीनों लेवल्स पे वर्क करता है। क्योंकि कई बार मेरे पास सवाल आते हैं वीडियोस में
कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जगाऊं या कैसे एक्टिवेट करूं या अपने अनकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट करूं, तो मैं आपको बताता हूं कि पहले से ही ये सारे माइंड आपके एक्टिवेटेड हैं। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि क्या आप इसे सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं। आर यू यूजिंग देयर ऑप्टिमम पोटेंशियल, ये बात समझने वाली है। सो कॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है इसके बारे में ध्यान से समझते हैं। कॉन्शियस माइंड है अवेयरनेस वाला माइंड, यानी कि ये कौन सा माइंड है जहां पे क्या होती है, अवेयरनेस होती है। जहां पे भी आपका ध्यान जाता है, यानी कि वेयर एवर योर फोकस इज, वो जो इंफॉर्मेशन आपके फोकस के कारण आपका माइंड रिसीव कर रहा है वो उसे प्रोसेस कर रहा होता है। और ये प्रोसेसिंग कहां पे चल रही होती है, आपके माइंड के कॉन्शियस लेवल पे, यानी कि चेतन लेवल पे चल रही होती है। ये अवेयरनेस वाला माइंड है, यानी कि जहां पे भी आपका अवेयरनेस है, अवेयरनेस के कारण आपका माइंड जो भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा उस इंफॉर्मेशन को किस लेवल पे प्रोसेस कर रहा होगा आपका माइंड, कॉन्शियस लेवल पे, यानी कि चेतन लेवल पे कर रहा होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो मेरी बातों को आपका माइंड किस लेवल पे प्रोसेस कर रहा है, कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान, आपका अवेयरनेस मेरी तरफ है। सो दिस इज कॉन्शियस माइंड, जहां पे अवेयरनेस का सबसे बड़ा रोल होता है, मेजर रोल होता है। नाउ अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। लेकिन इसके पहले मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जाऊं, आपको अवेयरनेस का एक और एग्जांपल देता हूं। आप किसी एक रूम में हैं या अभी आप जिस भी रूम में हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने चारों तरफ देखिए, लुक अराउंड, और आप देखिए कि आपको रेड कलर कहां कहां नजर आ रहा है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और फटाफट आप देखिए चारों तरफ आपको रेड कलर कहां नजर आ रहा है अपने रूम में। नाउ वेलकम बैक। अब आपको अपने आप से यह सवाल पूछना है कि मुझे ग्रीन कलर कहां कहां दिखा। अब आप कहेंगे आपने तो कहा था रेड कलर को देखने के लिए, फिर मुझे ग्रीन कलर कैसे नजर आता। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आपको एक कमांड दिया गया, जिसने कमांड में यह कहा गया कि आपको रेड कलर को देखना है, यानी आपके अवेयरनेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दिया गया टू सर्च फॉर रेड कलर, रेड कलर को ढूंढने के लिए। और जब आप रेड कलर को देख रहे हैं, यानी अवेयरनेस में आपके सिर्फ रेड कलर है, तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन वहां है, लेकिन आपका माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियसली रेड कलर को सर्च कर रहे थे, राइट? सो दिस इज अबाउट योर कॉन्शियस माइंड एंड अवेयरनेस। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड क्या चीज होती है और ये कैसे वर्क करती है। सबकॉन्शियस माइंड को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर मैं आपसे बात करूं एक मोबाइल की, तो आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन जब आप अपने हाथ में लेते हैं, सपोज करो दिस इज अ मोबाइल फोन, अगर मैं एक डमी की तरह से यूज करूं, तो जब भी आप अपने मोबाइल फोन को ओपन करते हैं, जैसे ही आप उसे ऑन करते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो उसके फ्रंट पे चल रही होती हैं, यानी कि जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होती हैं, ये वो चीजें हैं जिसकी प्रोसेसिंग अभी करंट में चल रही है, यानी दे आर द पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस माइंड काइंड ऑफ थिंग, यानी कि अवेयरनेस के लेवल पे है। लेकिन जैसे ही आप इसमें वो बटन प्रेस करते हैं जिससे ये दिखाता है कि बैकग्राउंड में कौन कौन से ऐप ओपन हैं, विच ऐप आर बीइंग प्रोसेस्ड और रनिंग इन द बैकग्राउंड, तो सेम वैसे ही जब आप अपने माइंड की बात करते हैं तो ध्यान से समझना, जहां पे अवेयरनेस है वो चीजें आपके कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हो रही हैं, लेकिन जहां पे आपकी अवेयरनेस नहीं है वो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड तक जा रही है, लेकिन वो किस लेवल पे प्रोसेस हो रही है, वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हो रही है, जहां पे अवेयरनेस एब्सेंट है, अवेयरनेस नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, अभी आप बहुत देर से मुझे सुन रहे हैं, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, मेरे कॉलर की शेप कैसी है, मैंने माइक कहां पे लगा रखा है, मैंने हाथ में कोई रिंग पहनी है या नहीं पहनी है, तो ये सारी चीजें आपको दोबारा ध्यान से देखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो आपके पास पहले भी जा रही थी, लेकिन आपके माइंड ने इसको प्रोसेस नहीं किया था अवेयरनेस के लेवल पे, ये बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही थी। यानी कि वो किस लेवल पे थी, आपके सबकॉन्शियस लेवल तक ये इंफॉर्मेशन जा रही थी और बैकग्राउंड में इसकी प्रोसेसिंग हो रही थी, इसमें आपकी कोई अवेयरनेस इन्वॉल्व नहीं थी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। राइट नाउ आप ध्यान से समझना, आपका जो राइट लेग है,
और उसका जो थंब है यानी कि आपके दाहिने पैर का जो अंगूठा है उसके आसपास का टेक्सचर कैसा है, यानी कि वो किस तरह के टेक्सचर को टच कर रहा है, किस तरह के टेम्परेचर को वो फील कर रहा है, राइट? अब देखो क्या कमाल की चीज है ये। जैसे ही मैंने आपको ये कमांड्स दिए, आपकी अवेयरनेस आपके राइट लेग के थंब के पास चली गई और उसने ये रीड कर लिया कि उसके आसपास का टेक्सचर कैसा है और टेम्परेचर कैसा है, और वो अवेयरनेस में आने में आपको अभी पता चल गया। लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरे इस कमांड देने के पहले ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड के पास नहीं जा रही थी? डेफिनेटली जा रही थी, लेकिन ये किस लेवल पे प्रोसेस हो रही थी? ये आपके सबकॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हो रही थी, ना कि कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हो रही थी। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को आपके माइंड ने रिसीव किया और प्रोसेस किया इन द बैकग्राउंड। हाँ, अगर सपोज करो कि आपके थंब में कुछ पिंच कर रहा होता तो सबकॉन्शियस माइंड इस इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर देता, यानी कि आपकी अवेयरनेस में आ जाती ये चीज कि समथिंग इज देयर विच इज पिंचिंग इन माई थंब, यानी मेरे पैर के अंगूठे में कुछ चुभ रहा है, और आप तुरंत उसे चेक करते या मे बी अपना पैर वहां से हटा लेते। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस से कहां आ जाती? कॉन्शियस लेवल पे आ जाती। शायद आप ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये सारे लेवल्स एक साथ वर्क कर रहे हैं। सो सबकॉन्शियस इज द लेवल ऑफ योर माइंड जहां पे बैकग्राउंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, जहां पे बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में हैं, काम कर रही हैं, अपना रोल प्ले कर रही हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना। ये हर वीडियो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जो मैं इसमें चीजें शेयर कर रहा हूं दे आर एक्चुअली साइंटिफिक थिंग्स, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, और ये आपको आपकी जिंदगी में एक मेजर चेंज क्रिएट करने में हेल्प कर सकती हैं। ये लास्ट 10 ईयर्स से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि अगर आप इन चीजों को बारीकी से और गहराई से समझ जाते हैं तो ये कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपकी जिंदगी में। तो फिर से मैं टॉपिक पे आता हूं, ध्यान से समझना। जैसे सपोज करो आपने अपनी जिंदगी में कोई गोल डिसाइड किया हुआ है, राइट? और जो स्ट्रक्चर, जो स्ट्रैटेजी मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करता हूं अपने ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, जो पेड प्रोग्राम्स हैं या वर्कशॉप्स में, वहां पे एक टॉपिक है जिसे आउटकम कहते हैं। आउटकम का मतलब होता है व्हाट यू विल गेट आउट ऑफ इट, जिसे कि लोग गोल कहते हैं। उसका ही एक, अगर आप बहुत ही डीपर लेवल पे और बहुत ही ज्यादा माइंड के साइंस के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म को समझना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड आउटकम इन एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो आउटकम के अंदर एक टॉपिक है जहां पे आउटकम को आप स्ट्रक्चर करते हैं कि हाउ टू स्ट्रक्चर योर आउटकम, यानी कि आप अपने गोल को, अपने आउटकम को कैसे डिफाइन करें सो दैट वो आउटकम आपके माइंड के अंदर जाके प्लांट हो जाए। वो सिर्फ आपके कॉन्शियस लेवल पे नहीं रह जाता, फिर जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं वो आपके सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल तक चला जाता है। अब देखो इसकी ब्यूटी क्या है, इसका फायदा क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला, सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है, और अगर वहां पे कोई रेलिवेंट चीज होती है तो वो तुरंत उसे कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर देता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस में वो चीज को लेके आता है। अब ध्यान से समझो, सपोज करो आपने उस प्रोसेस के थ्रू आपने अपनी जिंदगी का कोई एक आउटकम, कोई एक गोल डिसाइड किया, डिजाइन किया, और वो सारे प्रोसेस से आप गुजरे सो दैट वो आपके सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में प्लांट हो गया है। अब क्या होगा जब आप अपनी लाइफ में आगे मूव कर रहे हैं, जैसे ही कोई एक ऐसी सिचुएशन, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो एक हिंट है या जो एक वे हो सकता है आपको आपके आउटकम तक पहुंचाने के लिए, यानी आपके गोल को अचीव कराने के लिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी सेम मोमेंट पे आपकी अवेयरनेस में उस चीज को लेके आ जाएगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर देगा। फ्रॉम सबकॉन्शियस इट विल गेट ट्रांसफर टू योर कॉन्शियस माइंड। वहां पे आपकी अवेयरनेस चली जाएगी और आपको एकदम से इंट्यूशन आएगा या आपको एक फीलिंग डेवलप होगी कि दिस इज समथिंग रेलिवेंट। और कितना चेंज आ सकता है इस चीज से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। द सीक्रेट काफी लोगों ने देखी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसे सही तरीके से समझ पाते हैं। उससे लोग कुछ अलग ही मीनिंग ले लेते हैं कि सिर्फ सोचने से या विजुअलाइजेशन करने से जिंदगी बदल जाएगी या सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता, बहुत सारी और चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिससे आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। खैर, वहां पे एक एग्जाम्पल है जैक कैनफील्ड का कि उन्होंने अपने माइंड में एक टारगेट सेट किया। उस टारगेट को सेट करने के लिए उनके माइंड में एक थॉट पॉपअप हुआ कि मेरे पास एक बुक है जो मैंने लिख के रखी है, अगर ये बुक की बहुत सारी कॉपीज सेल हो जाएं तो जो मैं फाइनेंशियल टारगेट रख रहा हूं वो मेरे
से अचीव हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। अब ध्यान से समझना, जैसे ही उन्होंने टारगेट सेट किया और अपनी बुक की नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड करने के थॉट को अपने माइंड के अंदर प्लांट किया सही तरीके से यूजिंग स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स, तो फिर क्या हुआ, उनके माइंड ने जैसे ही वो एक शॉप के अंदर जा रहे थे, एक मॉल के अंदर जा रहे थे जहां पे नेशनल इंक्वायरर की एक कैटेगरी रखी हुई थी, वैसे ही उनके माइंड ने पॉपअप किया ये थॉट कि अगर मेरी बुक का रिव्यू या मेरी बुक के बारे में नेशनल इंक्वायरर में पब्लिश हो जाए तो ये गोल अचीव हो सकता है। क्या नेशनल इंक्वायरर पहले नहीं था? बिल्कुल था। क्या वो पहले उस मॉल में या उस शॉप में नहीं गए होंगे? डेफिनेटली गए होंगे। लेकिन तब ये थॉट पॉपअप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन, वो गोल सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्लांट नहीं था। तो जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई गोल, कोई इंफॉर्मेशन प्लांट होती है, जैसे ही वो सिचुएशंस को देखता है, आपका माइंड प्रोसेस करता है, वो मैच कर लेता है कि दिस इज समथिंग जो आपको आपके गोल, आपके आउटकम तक पहुंचा सकता है, और वो थॉट आपके माइंड में पॉपअप होता है। और अगर आप उसको एड्रेस करते हैं, यानी आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं, यानी अपने आउटकम की तरफ मूव कर सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड की ये पावर है। तो जो भी चीजें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही हैं, क्योंकि जब वो मूव कर रहे थे जैक कैनफील्ड उस मॉल के अंदर, तो कॉन्शियसली वो अवेयरनेस के साथ नहीं देख रहे थे कि मुझे कौन सी चीज है जो मेरे बुक को सक्सेसफुल बना सकती है। नहीं, वो जा रहे थे, लेकिन आपके सारे सेंसेस, आपकी 5 सेंसेस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही हैं, आपके ब्रेन को दे रही हैं, आपका ब्रेन उसे प्रोसेस कर रहा है, यानी कि आपके माइंड के लेवल पे इंफॉर्मेशन जा रही है, और सबकॉन्शियस माइंड के पास वो इमेजेस हैं, यानी कि वो इंफॉर्मेशन है कि उसे चाहिए क्या, तो वो ऑटोमेटिकली मैच कर दे रहा है, कनेक्ट कर दे रहा है कि दिस सिचुएशन इज रेलिवेंट और दिस सिचुएशन इज पावरफुल एनफ विच कैन हेल्प मी गेट टू द रिजल्ट्स दैट आई वांट, यानी कि जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए उस डायरेक्शन में मुझे ये लेके जा सकता है। तो ये मैजिक की तरह वर्क करता है, और आप इस मैजिक को यूज करना समझ रहे हैं, और आप इसे सीख भी पाएंगे अगर आप आगे और भी अच्छे डिसीजंस लेंगे अपनी जिंदगी में। यानी इस साइंस को लर्न करने के लिए आप टाइम, मनी, एफर्ट्स, इन चीजों को अगर इन्वेस्ट करेंगे, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट वंडरफुल रिजल्ट्स, राइट। सो ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है। नाउ सबकॉन्शियस माइंड के बाद जो नेक्स्ट चीज है, जो नेक्स्ट लेवल है, दैट इज कॉल्ड योर अनकॉन्शियस माइंड। यानी आपके अनकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है? अनकॉन्शियस माइंड क्या है? अनकॉन्शियस का नाम मैंने बताया अचेतन, यानी कि जहां पे अवेयरनेस बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि वो जगह है जहां पे देयर इज नो अवेयरनेस, कोई भी अवेयरनेस नहीं है। तो जोन ऑफ नो अवेयरनेस का मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा आप इस बात को। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको मोबाइल का, राइट? आपको याद होगा कि मोबाइल में कुछ चीज़ें हैं जो स्क्रीन पे आपको प्रोसेस होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे मे बी आपने व्हाट्सएप ओपन कर रखा है या फेसबुक नोटिफिकेशंस ओपन कर रखे हैं, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में चल रही हैं। मे बी आपने कोई यूट्यूब का वीडियो था जो आपने हाफ देखा था और बैक बटन को प्रेस कर दिया था, बैकग्राउंड में वो है, राइट? सो कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस पे यानी बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोर्ड होती हैं, यानी कि वो कहाँ होती हैं? उसके मेमोरी कार्ड में या हार्ड डिस्क में होती हैं। इन द सेम वे आपके माइंड के अंदर भी एक ऐसा लेवल है जिसे हम कह सकते हैं कि इट वर्क्स लाइक अ मेमोरी बैग। ये मेमोरी बैग की तरह से काम करता है, या इसे आप कह सकते हैं कि ये स्टोर हाउस है आपके माइंड का। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जहां पे आपका ध्यान है वो चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हो रही हैं। जहां पे आपका ध्यान नहीं है लेकिन फिर भी आपकी सेंसेस इंफॉर्मेशन लेके आ रही हैं, वो चीज़ें किस लेवल पे प्रोसेस पे हो रही हैं? आपके सबकॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हो रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड के अंदर स्टोर्ड हैं। याद करिए कोई एक पार्टी या कोई एक बर्थडे जो आपने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया था। याद करिए कोई एक ऐसा टाइम जो आपने अपने किसी क्लोज वन के साथ बिताया था, राइट? सोचो, जैसे ही मैं इन इवेंट्स की बात कर रहा हूं, वो थॉट्स, वो मेमोरीज आपके माइंड में पॉपअप हो रहे हैं, लेकिन अभी सामने तो नहीं थे, यानी कि इट वॉज नॉट एट द फ्रंट, इट वॉज नॉट एट द बैकग्राउंड। ये कहां थे? ये स्टोर्ड थे आपके अनकॉन्शियस के अंदर। तो आपके अनकॉन्शियस माइंड का जो रोल होता है, इस लेवल का जो रोल होता है, वो होता है चीज़ों को स्टोर करके रखना।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपकी जो मेमोरीज हैं, जो भी इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में हुए हैं, जो भी आपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है, इन सब की जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये सबकी जो फाइल्स हैं, ये कहाँ पे किस स्लॉट में लगी हुई हैं? आपके अनकॉन्शियस माइंड के स्लॉट में ये चीज़ें लगी हुई हैं और ये अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके बॉडी के जो बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनकी भी एक कोडिंग है। आपका हार्ट बीट कर रहा है 100,000 टाइम्स और आपको पता नहीं चल रहा है। आपकी ब्रीदिंग चल रही है, आपका डाइजेशन चल रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हो रहे हैं, आपकी आईज ब्लिंक कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जो अपने पैटर्न पे वर्क कर रही हैं। इनके पैटर्न कहाँ स्टोर्ड हैं? इनकी जो प्रोग्रामिंग है वो कहाँ पे स्टोर्ड है? दैट इज स्टोर्ड एट द अनकॉन्शियस लेवल ऑफ योर माइंड। आपके माइंड के अनकॉन्शियस लेवल पे ये सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं और वहाँ से फंक्शन कर रही हैं। आपकी जितनी मेमोरीज हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पे स्टोर्ड हैं और वहाँ से फंक्शन कर रही हैं। तो आपके अनकॉन्शियस माइंड का जो सबसे बड़ा रोल है वो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। और जो आपके हैबिट हैं, जो आपके पैटर्न्स हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आप बार बार कर रहे हैं या ऑटोमेटिकली हो रही हैं, जिसे हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं, ये सबके पैटर्न्स कहाँ पे स्टोर्ड हैं? इसकी भी प्रोग्रामिंग, इसके पैटर्न्स भी आपके अनकॉन्शियस पे स्टोर्ड हैं। तो दिस इज द लेवल ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड, यानी माइंड आपका अनकॉन्शियस लेवल पे भी वर्क कर रहा है। अब देखो, इसे एक सीक्वेंस में समझते हैं, फिर आपको समझ आएगा। सपोज करो अभी आप मुझे देख रहे हैं, आपकी अवेयरनेस मेरी बातों के ऊपर है, तो आपकी जो मेरी बातें हैं वो कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हो रही हैं। लेकिन आप मुझे देख भी रहे हैं, लेकिन वहां पे आपका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। वो चीजें कहां पे प्रोसेस हो रही हैं? सब कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हो रही हैं। फिर आप इस वीडियो को क्लोज कर चुके होंगे एक टाइम के बाद। तो ये वीडियो जिसमें आपने मुझे देखा है, मेरी बातों को सुना है, ये कहां पे स्टोर्ड होगा? ये आपके अनकॉन्शियस लेवल पे स्टोर्ड होगा, यानी आपके माइंड के अंदर एक स्टोर हाउस है, वहां पे जाके ये स्टोर हो चुका होगा। और जैसे ही आप रिकॉल करेंगे, अच्छा सेकंड वीडियो जो टॉपिक के ऊपर था, जहां पे लेवल्स ऑफ माइंड के बारे में बात हो रही थी, उसमें मैंने क्या देखा था, तो थॉट्स पॉपअप होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो फाइल्स क्या होंगी, उस स्टोरेज से बाहर आएंगी और फिर आप उसको प्रोसेस कर पाएंगे, यानी कि फ्रॉम देयर इट विल कम टू योर अवेयरनेस। तो इस तरह से 3 डिफरेंट लेवल्स पे आपका माइंड वर्क कर रहा होता है। अब जैसे मैंने आपको कॉन्शियस की पावर बताई कि कॉन्शियस की पावर है अवेयरनेस की पावर, यानी कि जहां पे भी आप फोकस लेके जाते हैं, जहां पे भी आप अवेयरनेस लेके जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपका माइंड वहां से रीड कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। सेम इसी तरीके से सबकॉन्शियस कैसे काम कर रहा होता है, बैकग्राउंड की प्रोसेसिंग हो रही होती है। ऐसे ही आपका अनकॉन्शियस कैसे काम कर रहा होता है कि डीपर लेवल पे जो भी चीजें हैं, यानी कि जो भी चीजें स्टोर्ड हैं आपके माइंड के अंदर, वो सारी चीजें अनकॉन्शियस लेवल पे हैं। अब आप एक चीज ध्यान से समझो, जो भी आपके माइंड में अनकॉन्शियस लेवल है, यानी कि जो आपका डीप लेवल में स्टोर हाउस है, उसमें आपकी लाइफ की जो भी मेमोरीज पड़ी हुई हैं, कुछ मेमोरीज अच्छी हैं जो आपको खुश करती हैं, यानी जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं रिसोर्सफुल स्टेट में लेके जाती हैं आपको। कुछ मेमोरीज आपको अनरिसोर्सफुल स्टेट में लेके जाती हैं। इन चीज़ों का, इन मेमोरीज का रोल सिर्फ इतना नहीं है कि जब आप इसे याद करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक फीलिंग क्रिएट होती है, आप हैप्पीनेस में या सैड के जोन में जाते हैं। नहीं, सिर्फ इतना ही इसका रोल नहीं है। ये आपके अनकॉन्शियस लेवल पे स्टोर्ड मेमोरीज हैं और ये आपके पूरी सिस्टम के साथ, यानी कि माइंड एंड बॉडी के सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। आपके सेल के अंदर एक एक जो वाइब्रेशन है, आपकी बॉडी में इतने सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनके अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे और डीप लेवल से, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सेल के अंदर भी डीपर लेवल पे अगर आप जाएंगे तो देयर इज वाइब्रेटिंग एनर्जी, यानी कि एनर्जी से बने हुए हैं आप। और ये जो आपके थॉट्स हैं, ये जो आपकी मेमोरीज हैं, ये आपके एक एक सेल को इफेक्ट कर रही हैं, यानी आपके टोटल सिस्टम की एनर्जी पे इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आपके हेल्थ पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज हैं तो वो आपकी हेल्थ को भी खराब करेंगी। अगर आपके माइंड में बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं, हैप्पी थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, तो वो आपकी हेल्थ को भी अच्छा करेंगे। मैं आपको इसका एक प्रूफ देता हूं। आप किसी भी एक ऐसे इंसान को देखिएगा जो हमेशा अपनी जिंदगी में कंप्लेनिंग मोड में रहता है, जिसको ये याद है कि आज तक दुनिया ने मेरे साथ क्या क्या बुरा किया है, और फिर आप चेक करिएगा, आपको पता चलेगा उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। वो अपनी जिंदगी में हेल्थ को, वेलनेस को एंजॉय नहीं कर रहा। इसके कंपैरिजन में आप उस इंसान को देखिएगा जो खुश रहता है, और आप देखेंगे कि उसके पास बंडल्स ऑफ गुड मेमोरीज है कि लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ है, और उसके कारण वो हैप्पीनेस के जोन में है और वो वेलनेस को भी एंजॉय कर रहा है, यानी उसकी हेल्थ भी अच्छी है।
उसके चेहरे पे एक रेडियंस है, उसके चेहरे पे एक ग्लो है। तो ये मेमोरीज आपको अभी के अभी याद नहीं है सारी जो आपकी जिंदगी में हुई, लेकिन आपके स्टोर हाउस में तो पड़ी हुई है। जब मेरे वर्कशॉप्स में लोग आते हैं तो वर्कशॉप में मैं लोगों को वो टेक्निक सिखाता हूं कि कैसे जो आपके माइंड में नेगेटिव मेमोरीज पड़ी हुई हैं उनको आप इरेज कर सकते हैं, यानी कि आप उनको पावरलेस कर सकते हैं। कैसे जो आपकी अच्छी मेमोरीज हैं आप उनको इन्हांस कर सकते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और मैं कई बार अपने पार्टिसिपेंट्स को कहता हूं कि इन फ्यू डेज यू विल एक्सपीरियंस कि ये जो चेंजेस आप यहां पे क्रिएट कर रहे हैं इसका आपकी जिंदगी में किसी सिर्फ एक लेवल पे रिजल्ट नहीं आ रहा, मल्टीपल एरियाज में इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। यानी बहुत कुछ आपकी जिंदगी में बदलता जा रहा है और आपको लग रहा है कि ये इतना मैजिकल क्यों हो रहा है। क्योंकि आप अपने रूट कॉज पे, अनकॉन्शियस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वहां पे मेमोरीज को चेंज कर रहे हैं, वहां पे चीजों को बदल रहे हैं। तो दीज आर द 3 डिफरेंट लेवल्स जहां पे आपका माइंड एक साथ वर्क करता है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये तीनों लेवल्स पे आपका माइंड वर्क कर रहा है। और आपको जैसे ही ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है आप समझ पाएंगे कि आपके माइंड में इंफॉर्मेशन किस लेवल पे जा रही है, किस तरह से प्रोसेस हो रही है। और अगर आप इसको एज अ टूल यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं अभी। अवेयरनेस वहां पे रखिए जो चीजें आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, यानी कि जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए वहां पे आप ध्यान रखिए, उन चीजों का आप ध्यान रखिए। जैसे अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो आप अच्छे फूड के बारे में पढ़िए, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़िए, एक्सरसाइजेस के बारे में देखिए वीडियोस, और फिर आपका माइंड अवेयरनेस क्योंकि आपकी वहां पे है उन चीजों को प्रोसेस करना शुरू कर देगा। अगर आप वेल्थ चाहते हैं तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं उस तरह की चीजों पे अपना ध्यान रखिए। अपने माइंड में ये थॉट रखिए कि कौन सी चीज है जो मुझे फाइनेंशियली आगे बढ़ा सकती है। रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप देख सकते हैं कि मुझे रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है, इस बात का आप ध्यान रखें और आप देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन आपके लाइफ पार्टनर के साथ बदल गया है। तो बहुत सारी चीजें आपके अवेयरनेस के कारण बदल जाएंगी। सबकॉन्शियस की जहां मैंने बात की कि सबकॉन्शियस माइंड आपका कैसे वर्क करता है, बैकग्राउंड में प्रोसेस करता है। यानी कि जब भी आपके पास टाइम है या आप टाइम निकालें, मैं ऐसा कहना चाहूंगा आपको, तो आप अपनी जिंदगी में जो आपको बेहतर गोल्स चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, उन रिजल्ट्स के बारे में सोचिए, अच्छी से अच्छी लाइफ के बारे में सोचिए। और जब आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे तो इसकी प्रोग्रामिंग कहां हो रही होगी, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे हो रही होगी। और फिर ये फाइल्स कहां जाके स्टोर हो जाएंगी, आपके अनकॉन्शियस में। यानी कि एक पूरा अलाइनमेंट क्रिएट हो जाएगा जहां पे आप अपने माइंड का टोटल पोटेंशियल यूज कर पाएंगे और ये मैजिकल रिजल्ट्स लेके आ सकता है आपकी जिंदगी में। सो आई होप कि ये जो वीडियोस में आप चीजें सीख रहे हैं, दीज आर रियली गिविंग यू ग्रेट एंड डीपर इनसाइट्स। आपको सच में ये पावरफुल और गहरी नॉलेज, गहरी समझ दे रही होंगी माइंड के बारे में। आप बिल्कुल जो कमेंट सेक्शन है वहां पे जाके कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ इट, आपको किससे क्या लर्निंग मिली या आप इसे कैसे यूज कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जितना भी मेरा टाइम अलाउ कर पाएगा मैं जरूर आपके कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी चीजें थी लेवल्स ऑफ माइंड के बारे में कि आपका माइंड कैसे 3 डिफरेंट लेवल्स पे वर्क करता है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट करके देख चुके हैं। आई होप कि आपने इसके नोट्स भी बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि वो उस इंफॉर्मेशन को जो आपने लर्न किया आपके माइंड के अंदर ले जाके प्लांट कर देगा। तो आई रिकमेंड कि आप अपने नोट्स क्रिएट करें, राइट, उसको लोगों के साथ शेयर भी करें, यानी लोगों को आप वो चीजें समझाएं जो आपने समझी हैं। अगर आप चाहें तो लोगों को यह भी रेकमेंड कर सकते हैं कि जैसे आपने इस फ्री कोर्स को ज्वाइन किया है वैसे वो भी इस फ्री कोर्स को ज्वाइन करें, शायद उनको कुछ ज्यादा हेल्प मिल सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम अपने क्लोज वन को कुछ समझाते हैं तो वो हमारी बात नहीं समझता, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की बात वो जरूर समझ लेता है। तो शायद आप ऐसी भी अप्रोच ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपका माइंड कैसे सिमिलर है एक आइसबर्ग के साथ, और वहां पे 2 को रिलेशंस हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और जब आप उसे लर्न करेंगे यू विल एक्चुअली फील अमेज्ड, और आपको बहुत मजा आने वाला है कि वाओ क्या कमाल की चीजें मैं लर्न कर रहा हूं या कर रही हूं, एंड हाउ आई कैन चेंज द थिंग्स इन माई लाइफ, कैसे मैं लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं या कर सकती हूं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।